हेलो मेरे दोस्तों, आज हम अवकलन तथा अवकलनीयता में आप लोगों को रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बातें बताएंगे। ठीक, अब देखो, सबसे पहले हम यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसे है, ठीक है ना। किसी भी फलन को एक रूप से यानी कि थोड़ा सा आप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की जो क्रिया है वो रूपांतरण कहलाती है। और आपने रूपांतरण में जो ये आपने पढ़ा है, इसमें आपका खास क्या है कि आप सब्स्टिट्यूशन विधि से प्रतिस्थापन का उपयोग करके आप क्वेश्चंस को बहुत सिंपल सा बना लेते हैं। इससे आपको बहुत सरल बन जाता है और आप सिंपलीफिकेशन आप बहुत तेजी से करते हैं। यानी कि कभी कभी आपके जो अलजेब्रिक फलन है यानी कि बीजगणितीय जो फंक्शन है वो त्रिकोणमितीय रूपांतरण के द्वारा उसका अवकलन बहुत ही सरल बना दिया जाता है। आपका वो बीजगणितीय फलन जो होता है वो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, रूपांतरण के द्वारा उसे सिंपल कर लेते हैं और तब उसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम देखते हैं रूपांतरण के एक एग्जाम्पल पे। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है या आप लिखेंगे, एग्जाम्पल है ये भाई आपके बुक में दिया गया है, आप अपने एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। ये आपका कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 19 में भी, ठीक है ना, और अब की बार भी हो सके पूछा जाए, ठीक है ना। तो देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि y इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स आपका 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या करना है तो dy अपान dx का मान बताइए, ठीक है ना। ये आपको कैसे इसका मान डिफाइन करना है, आप सॉल्यूशन देखिए भाई, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक, आप मानेंगे मान लो भाई, ठीक, आपका x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, या आपका टेन थीटा मान लो। ठीक, आपने टेन थीटा माना है तो इम्प्लाइज डेट आप क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक, ये ऐसा होता है। आपने माना है dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है, तो देखो आपका y इज इक्वल टू क्या है, ये है टेन इनवर्स rx की वैल्यू क्या है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, ये आपका हो गया। अब आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला आप जानते ही हैं, y इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स है, और ये किस चीज का फार्मूला है, ये टेन टू थीटा का फार्मूला है भाई। तो आप फार्मूला यहाँ लिख लो, टेन टू थीटा बराबर क्या होता है, टू टेन थीटा अपान, ये आप पढ़ चुके हैं, ये आपका पूर्व ज्ञान आपका यहाँ पर उपयोग हो रहा है। ठीक, यदि आपको नहीं पता है तो आप लिख लो और याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू थीटा, थीटा इक्वल टू आपने क्या निकाला है टेन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू क्या हो गया टू टेन इनवर्स एक्स। अब लिख लो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है ना, अवकलन कर लो भाई। ठीक, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, टू अपॉन dx, टू इंटू dx टेन इनवर्स x हो गया, dy अपॉन dx हो गया, टू लिख लो, और ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, यही आपका आंसर है। आप बेहतरीन तरीके से इसे नोट कर लो। ठीक, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं, ठीक, हम आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। ठीक है, चलो भाई देखो, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो आप देखेंगे भाई आपका और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है
ये इसी टाइप्स के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, बहुत से बन सकते हैं, लेकिन 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ये है साइन इनवर्स के फॉर्म में है, y इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन इनवर्स है। क्वेश्चन आप लिख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स है और ब्रैकेट में क्या भाई 2x है अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या है dy अपान आपका, तो dy अपान dx का मान ज्ञात कीजिए। ये मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे, या आप लिखेंगे क्या भाई, सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये हो गया। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर आप d अपान dx। सबसे पहले आप मान लीजिए भाई, ठीक, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। आप मान लीजिए, माना आपने x इक्वल टू टेन थीटा आपने मान लिया, ठीक। यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स आएगा ना, ये आएगा। अब ये आप क्या करेंगे, अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स और 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 10 साइन 2 थीटा का ये फार्मूला है। क्या भाई, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया। आपने पढ़ा है साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला है। अब यहाँ से y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 थीटा। ये दोनों आपका फार्मूला जानते ही हैं, ये आपको इनवर्स फलन में इस प्रकार के फार्मूले बताए गए हैं, ठीक, त्रिकोणमिति जब पढ़ाया गया था। आप जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो आपका क्या आएगा भाई, सेम देख लो, यही क्वेश्चन बन गया ना, आंसर भी यही आएगा। आप नोट कर लो, ठीक, बेहतरीन तरीके से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो भाई ये वाला लाइन हटा दो, ठीक। अब हम आपके जो क्वेश्चन, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपका बेहतर होगा, ठीक, कि आप बेहतर तरीके से क्या करें, सॉल्यूशन को हल करें और आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, बार बार अपने क्वेश्चन अपने बुक में क्वेश्चंस ढूंढें और जो ना है वो हमसे पूछें, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन जरूर आप भेजें जो नहीं आपको आ रहा है, ठीक। चलिए अब हम आपके और एग्जाम्पल्स हैं, 2012 में एक एग्जाम्पल है पूछा गया है, तो वो एग्जाम्पल नंबर 3 आप डाल दीजिए। एग्जाम्पल 3 पे भी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, y इक्वल टू क्या है भाई, ये y इक्वल टू आपका है यानी कि टेन इनवर्स ब्रैकेट में है cos x अपान 1 प्लस साइन एक्स, cos x अपान 1 प्लस साइन एक्स है, कह रहे हैं तो dy अपान dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ लिख लो यदि, ठीक, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या करना है, तो dy अपान dx का मान ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ठीक, ये हो गया। अब देखिए आप लिखेंगे x के सापेक्ष पहले आप क्या करेंगे, इसे तोड़ोगे, सॉल्व करोगे और आप अपने दिमाग में थोड़ा सा ये बैठाओगे कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक। पहले आप अवकलन नहीं करेंगे, ठीक। देखिए आप
y इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, ये हो गया। ठीक, y इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा, cos x आएगा, 1 प्लस sin x आएगा। ठीक, cos x का आप फार्मूला जानते ही हैं, तो लगा दीजिए फार्मूला। cos को अगर sin में बदलना हो और sin को cos में बदलना है तो आप कैसे बदलते हैं। ठीक, देखिए आप ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये आप बदल दो, ये लिख सकते हो sin 90 माइनस एक्स cos के बराबर होगा। ठीक है ना, और नीचे नीचे क्या लिख सकते हो, नीचे आप लिख सकते हो cos 90 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा cos 90 माइनस एक्स। अब आप सोचो इससे क्या फायदा हुआ, आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड में ये क्या फिगर बन रहा है, आपका फिगर बन रहा है कि ऊपर साइन हो गया, नीचे cos हो गया, तो आपका कौन सा फार्मूला आपको अप्लाई करना है, आपको फार्मूला अप्लाई करना है कौन सा, कि ये आपका 10 के फॉर्म में बदल जाए। ठीक, देख लो भाई, आपने ये फार्मूला y इक्वल टू आपका हो गया tan इनवर्स। ठीक, ये लिख सकते हो 2 sin 90 माइनस एक्स बाई 2 इंटू cos 90 माइनस एक्स बाई 2 अपान नीचे cos 2 थीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। ये आप नीचे लिख सकते हो कौन सा फार्मूला, ऐसा फार्मूला लगाओ कि 1 कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 90 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1 हो गया, साइन के फॉर्म में बदल गया नीचे। जब नीचे वाला साइन के फॉर्म में बदल गया तब आपका क्या होगा, 1 1 कैंसिल हो गया। ठीक, क्यों भाई, यही होता है ना कि ये cos वाला होता है, ये भाई cos वाला होता है। ठीक है ना, cos वाला लगाओ, ये होता है cos में यानी कि 90 माइनस एक्स बाई 2। ठीक, ये ऐसे होता है। अब आपका y इज इक्वल टू क्या बचा, tan इनवर्स, और ये आपने क्या लिख दिया, ये आपने जो लिखा ये आपका सही है, 2 sin 90 माइनस एक्स बाई 2 इंटू cos 90 माइनस एक्स बाई 2 अपान नीचे 2 cos स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा लेंगे, 90 माइनस एक्स बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, दिख रहा है भाई, स्पष्ट दिख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे। ठीक है ना, चलो बगल में आ जाओ, बगल पे हम सॉल्व कर लेते हैं, आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स ब्रैकेट में देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे, ऊपर क्या बचा साइन 90 माइनस एक्स बाई 2 अपान क्या है cos 90 माइनस एक्स बाई 2, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लो। ठीक, आप देखेंगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 10 90 माइनस एक्स बाई 2। ठीक, ये 10 के फॉर्म में बदल गया। ठीक, आप फार्मूला जानते ही कितना बराबर केवल एंगल हुई होगा, तो y इज इक्वल टू आप 90 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक, आप लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ठीक है ना, आप क्या कीजिए, अवकलन कर दो, dy अपान डी एक्स, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1/2, क्या आएगा आंसर, -1/2 आएगा। ठीक है ना, नोट कर लो भाई, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएंगे, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो आपका अगले टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले टाइप पे। ठीक, जल्दी से नोट करो भाई, फिर हम बात करते हैं आगे अगले टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, चलो मिटा दे रहे हैं।
आपका एक क्वेश्चन 2003 में पूछा गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोग कहें तो इसे भी बता दें, नहीं तो हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखो आपके टाइप्स तो बहुत हैं और क्वेश्चंस भी बहुत हैं, तो आप लोग जितने सॉल्व करेंगे उतने आपके लिए बेहतर है, ठीक, और आपका प्रैक्टिस बनेगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक। आप ध्यान देंगे हमारी बातों को। ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक। ये हो गया आपका सेक √x + 1 / √x - 1 प्लस साइन इनवर्स √x - 1 √x + 1, ठीक। आप देखिए आपको करना क्या है, आप मानना है तो मान लो, ये हम लिख दे रहे हैं y = आप लिखेंगे, देखिए पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। ये सेक है भाई, सेक को उलटना है। आप जानते हैं कि सेक इनवर्स x अगर हो तो इसे हम cos इनवर्स x में अगर बदलना हो तो 1/x लिख सकते हैं। अगर x के नीचे हो तो ये उलट जाएगा, ये √x + 1 जो है ये निहार में हो जाएगा, ये ऊपर। देखो भाई इसी फार्मूले से हमने यहाँ परिवर्तन कर रहे हैं। ये हो जाएगा cos इनवर्स √x - 1 √x + 1, ठीक, प्लस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा √x - 1 √x + 1। आप हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये देखो दोनों सेम है ना, एकदम एंगल सेम मैच खा रहा है। आपको हमने फार्मूला बताया था कि यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा हो इनवर्स के फॉर्म में तो ये π/2 के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2। क्या हो जाएगा, π/2 लिख लो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का जब अवकलन होगा तो क्या होगा भाई, ये 0 हो गया। आपका आंसर आ गया। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था और देखने में क्या था, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन सॉल्व चुटकी में हुआ, ठीक। आप समझ गए ना। हाँ चलो भाई अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है या आप देखिए, इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। चलिए भाई आप देखेंगे आपका tan इनवर्स के फॉर्म में है 3x²। 3 आप देखिए ये आपका y = जो है tan इनवर्स आपका 3a² x -x³ ये a² - 3x² है, ठीक। यह आपका क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक।